पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, देखिएगा। ए और बी एक व्यवसाय में 5-7 के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं। 4 महीने बाद सी व्यवसाय में ए के निवेश के बराबर धनराशि का निवेश करके शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के अंत में इतना लाभ मिलता है। बी और सी के हिस्सेदारी का योगफल कितना होगा, ठीक है। 3 लोग यहाँ पर शामिल होते हैं, ए दूर दूर लिखेंगे, बी और यहाँ पर सी, ठीक है। ए और बी, ये 5 रुपया लगाता है, ये 7 रुपये लगाता है। कह रहा है 4 महीने के बाद, ठीक है, 4 महीने के बाद सी जो है ए के इन्वेस्टमेंट के बराबर, ए का इन्वेस्टमेंट 5 है तो ये भी 5 रुपये लेके शामिल हो जाता है, लेकिन 4 महीने के बाद। अगर 4 महीने के बाद शामिल हो रहा है तो इसका पैसा केवल और केवल 8 महीने तक लगा रहेगा, क्योंकि टोटल 1 साल बोला है ना, तो भाई 4 महीने के इसका निकाल दीजिए तो 8 महीने के लिए। इसका पैसा 12 महीने के लिए लगा रहेगा, इसका भी पैसा 12 महीने के लिए टोटल लगा रहेगा। रेशियो ले लेंगे, यही जो रेशियो है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, वो रेशियो बताता है आपके प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। अब देखिए 4 से काट सकते हैं क्या, 4 से ये 2 बार में निपट जाएगा, 4 से ये 6 बार में निपट जाएगा, 4 से ये भी 3 बार में ना, ये 3 बार में, और 4 से ये भी 3 बार में। अब तो कुछ नहीं कटेगा। यहाँ हो गया 5 3 15, यहाँ हो गया 21 और यहाँ हो गया 10। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है। पूछा क्या है यहाँ पे, बी और सी के हिस्से का योगफल चाहिए। टोटल लाभ इतना हो रहा है, बी और सी का हिस्सा 21 और 10 31, 31 से कटने वाला हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। इन दोनों का टोटल कितना होगा, 31 होगा, 31 से कटने वाला। अच्छा, 31 से हमारा 6200 कट रहा है, ये हो सकता है, सबको चेक करना है। ये 62 हो जाएगा, फिर बचा यहाँ पर 4 तो 48, 31 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखिए, 31 दूना 62, 2 बचा 24, ये ऑप्शन भी नहीं होगा 31 से। 31 एकम 31, ये वाला भी 31 से नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन 31 से कटने वाला है। अच्छा, लगाना कैसे, देखिए टोटल हिस्सा कितना है, टोटल यहाँ पर 92,000 है। ये कितने की वैल्यू होगी टोटल, इसको देखें, ये हो जाएगा 36 10 46, है ना, ये 46, तो 46 दूना 92, 46 दूना 92, मतलब 2000 आ गया। निकालना किसकी वैल्यू, इन दोनों का सम, यानी 31 की वैल्यू, ठीक है। ये काटेंगे तो 2000 आएगा, है ना, 46 का डबल 92, 2000 इंटू 31 मतलब कि 62,000, तो 62,000 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आई, ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ 99 रुपीज़ में आप लोग यहाँ पर कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं किसी भी रेलवे एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ थ्योरी और बेस्ट ट्रिक, बेस्ट अप्रोचेस यहाँ पर सिखाए जाएंगे। अब बात ये आती है कि आप इस बैच को ज्वाइन कैसे करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, इस नंबर पर मैसेज करिए और वहाँ से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको पूरा डिटेल इसके बारे में बता दिया जाएगा कैसे ज्वाइन करना है। इस बैच की जो वैलिडिटी रहेगी वो 2 ईयर्स तक रहेगी, यानी कि 2 साल तक आप वीडियोज़ को एक्सेस कर पाएंगे, देख सकते हैं कहीं भी कभी भी। तो आज ही ये बैच ज्वाइन करिए और अपना मैथ्स रेलवे के लिए कंप्लीट तरीके से पढ़ लीजिए। इसको देखिए, बड़े आसान से प्रश्न हैं। 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, प्रत्येक में 6 घटाया जाता है तो इतना बन जाता है। दोनों संख्याओं के बीच मूल अंतर कितना होगा, ठीक है। चलिए, पहले यहाँ पर 3 और 5 का रेशियो था, बाद में कितना हो जाता है, 1 और 2 का हो जाता है। दोनों में 6 घटाने से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूना 6 माइनस 5 एकम 5, डिफरेंस लेना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, है ना। 3 दूना 6, 5 एकम 5, 1 का डिफरेंस। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6 कम 6, 6 दूना 12, 12 और 6 का डिफरेंस 6 का आएगा, तो ये हो गया 1 की वैल्यू 6। हमें दोनों का अंतर पूछा था, दोनों मूल संख्याओं के बीच में अंतर, इन दोनों के बीच अंतर कितना का है, 3 और 5 2 का अंतर है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, 12 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एवरेज का सवाल है, बड़ा बढ़िया है। 15 संख्याओं का समांतर माध्य मतलब औसत 82 है। एक संख्या को हटा देने से 6 की कमी हो जाती है, हटाई गई संख्या क्या होगी। देखिए, एक संख्या यहाँ पर हटाया गया है ना, तो बचेंगे कितने संख्या, पहले तो 15 थे, अब 14 बचेंगे। इन 14 का नहीं पता है हमें, अच्छा 14 का पता है ना, क्योंकि पहले 82 था, अब 6 कम हो जाता है, तो 82 में से 6 कम करेंगे तो 76 आ जाएगा, मतलब इन 14 का 76 है, हमें इसका नहीं पता है। और इन टोटल 15 संख्याओं का एवरेज यहाँ पर 82, डेविएशन मेथड लगा लेंगे, ठीक ना। यहाँ देखिए, यहाँ कितना कम हो रहा है, तो 6 कम हो रहा है, 1 में 6 की कमी हो रही है, तो 14 में टोटल कितने कमी हो जाएगी, 14 छक्के 84, इधर 84 कम है तो इधर आपका 84 ज़्यादा हो जाएगा, इधर 84 ज़्यादा कर दीजिए, है ना, तो इधर हो जाएगा 84 ज़्यादा। ये 84 ज़्यादा सभी में है, तो 1 में कितना ज़्यादा होगा, यहाँ पे 84 ही ज़्यादा होगा, है ना, तो 84 ज़्यादा कर लीजिए, मतलब इसकी जो वैल्यू है x की, इस 82 से 84 ज़्यादा होगी, तो 82 से 84 ज़्यादा करिए,
82 + 84 यानी कि 164 आ जाएगा, है ना, सॉरी 166 आ जाएगा, 4 2 6 तो 166 आ जाएगा। 166 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्नलिखित स्कीमें देता है। तो यहाँ पर डिस्काउंट वाला सिस्टम दिख रहा है। हमें बोला गया है यहाँ पे एक ग्राहक 10 खिलौने खरीदना चाहती है, ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभदायक है। अच्छा, ग्राहक के लिए कम लाभदायक, तो ग्राहक के लिए कम लाभदायक कब होगा, जब उसको कम डिस्काउंट मिलेगा। तो हमें देखना है सबसे कम डिस्काउंट यहाँ पे किस वाले ऑप्शन में मिल रहा है, किस वाले स्कीम में मिल रहा है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि पहले 4 खिलौनों पर 12% ऑप्शन पहले चेक करते हैं, ठीक ना। तो इसका क्रमिक छूट, तो 16 और 29 का क्रमिक छूट। सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, a + b - ab/100। तो a + b कितना होगा, 16 और 29, 16 और 29 45 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 45 और माइनस ab/100। तो 16 3 48, 480, 480 में से 16 अगर घटा देंगे तो 470 और 464 आ जाएगा, है ना। तो 464/100 यानी कि 4.64 घटाइए तो बचेगा ये 41, मतलब 40.36, ठीक है, 40.36 आ गया, है ना, 40.36% पहले वाले का आया। इतना डिस्काउंट मिलेगा पहले वाले में। दूसरे वाले का देखिए 4%, 34% और यहाँ पे 37% की क्रमिक डिस्काउंट। तो क्रमिक डिस्काउंट है, इन दोनों का कितना आएगा, पहले या तो इन दोनों का निकाल लीजिए या फिर इन दोनों का निकाल लीजिए। इन दोनों कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो 38, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। तो 38 से थोड़ा सा ही कम होगा, फिर यहाँ पर 37 है, मतलब ये जो वैल्यू है ये 40 से तो ज़्यादा ही आएगा। हमें यहाँ पर सबसे कम डिस्काउंट देखना है, तो ये तो भैया 40 से ज़्यादा आएगा, तो ये ऑप्शन तो अपना हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उससे भी कम पहला वाला है। ठीक है, इसके बाद इसको देखिए, पहले 4 खिलौनों पर 12% की छूट, उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 27% की डिस्काउंट दी जा रही है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें यहाँ पर 4 खिलौने हैं, 12% छूट, और बाकी यहाँ पर प्रत्येक में, तो प्रत्येक कितने बचे टोटल, चूँकि 10 खिलौने हैं ना, 10 खिलौने हैं तो बचे 6 खिलौने। 6 खिलौनों पे प्रत्येक पे यहाँ पर 27% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब इसमें चाहे एलिगेशन लगा लीजिए, चाहे वेटेड एवरेज लगा लीजिए। देखिए इन दोनों का चाहे तो रेशियो पहले ले सकते हैं। देखिए रेशियो कितना आ जाएगा, या फिर रेशियो मत लीजिए यहाँ पर, है ना, रेशियो यहाँ पर मत लीजिए, डायरेक्टली करिए। 12 चौके 48, यहाँ 48% का डिस्काउंट हो गया, है ना। फिर इसके बाद 27 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 दूना 54, या फिर 27 3 81 का डबल, 81 का डबल 162 आ जाएगा। 162% यहाँ का ओवरऑल डिस्काउंट निकालना है, तो प्लस करके डिवाइड बाई कितना कर देंगे, इन दोनों का सम, 6 और 4 यहाँ पर टोटल 10 खिलौने, है ना। जोड़ लेंगे 8 2 10, 16 4 20, 210 आ गया, ये 210/10 यानी कि 21%। तो तीसरे वाले में यहाँ पर 21% का ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो इस 40 वाले से तो कम ही है, मतलब सी ऑप्शन अभी तक सबसे कम है। फिर इसके बाद बोला कि 10 खिलौनों पर 4 खिलौने मुफ्त, इसको कैसे निकालेंगे, तो फ्री कितना मिला, 4 ठो, फ्री कितना मिला, 4 ठो, टोटल कितने में से, क्योंकि उसको खिलौने कितने मिले टोटल, 10 + 4 यानी कि 14, तो ये हो जाएगा 14, यानी 2 बटे यहाँ पर 2/7 हो जाएगा। 1/7 होता है 14.28, तो 2/7 कितना होगा, 28.56, है ना, 28.56% यहाँ पर हो जाएगा। सबसे कम कौन है, तो सबसे कम दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला है, ये 21%, है ना। तो ऑप्शन नंबर मतलब कि स्कीम सी किस में दिया है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न था ये, डिस्काउंट से रिलेटेड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए, 180 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 72 km/h की चाल से चल रही है, इसे 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पर डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा, जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को पार करती है, तो डिस्टेंस जो होता है ट्रेन की लंबाई प्लस जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई हो जाता है। 180 मीटर ट्रेन की लंबाई है, ये 350, 180 350 कितना हो जाएगा, 180 और 350 है ना, 35 8 5 13 43 53 530, ठीक है, 530 हो गया ये यहाँ पर। अच्छा ये मीटर में है ना, 180 और 530 जोड़ेंगे तो 350 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद यहाँ पे
डिवाइड बाई स्पीड लिखना है आपको। तो स्पीड कितना है 72 kmph। ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई हो गया हमारा ये 72 kmph जो था, है ना। अब यहाँ से कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ जाएगा। 18 से 4 बार में कट गया तो 5 चौके 20, 20 से 2 1 0 कट जाएगा, तो 53 का आधा आ जाएगा। 53 मतलब 26.5, है ना। तो 26.5 सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। समझे बात को, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल इंटरेस्ट का एकदम आसान सा प्रश्न है। वह राशि निकालनी है जिस पर 20% 3 साल, तो 20% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना बनेगा, 20 3 60%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। 60% की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है 1320, है ना 1320। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू 2 0 आ जाएगा, मतलब 2200। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको देखिएगा, पिछले महीने किसी फल विक्रेता ने 600 रुपये प्रति बॉक्स की दर से आम बेचे थे। ठीक है, इस महीने वह परिवहन लागत के कारण पहले कीमत में 10% बढ़ाता है और फिर बढ़े हुए कीमत पर 15% डिस्काउंट दे देता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए 600 रुपये कीमत था, बोला गया कि भैया पहले 10% बढ़ाया, तो 10% मतलब 110% हो जाएगा, यानी 11/10 हो जाएगा। फिर 15% कम कर दिया, तो 15% कम करने का मतलब 85% बचेगा, है ना। तो 85% यानी डिवाइड बाई 100। 11 का मल्टीपल देख सकते हैं आप लोग, है ना, क्योंकि ये 2 0 तो कट जाएगा, ये कट गया आपका। 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 11 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा। 5 1 6, 6 कट गया, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। अब इसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 17 भी है। ठीक है, 17 भी इसमें बैठा हुआ है, तो 17 से कटने वाला, क्योंकि 85 में 17 होता है, तो 17 3 51 बचा 5, फिर 17 3 51, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा। इसको काटेंगे तो 17 3 51, 3 बचा 31 हो जाएगा, नहीं कटेगा ये 17 से। ठीक ना, तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।